पहले पहले क्वेश्चन से अपन ट्राई करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5, इनमें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन को रीड करें, अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं उसको। थोड़ा थोड़ा कहीं क्वेश्चन पेपर में मामूली से करेक्शन आए हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन था, उसमें 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, तो शायद इक्वल का साइन वहां नहीं आया था। 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ऐसा था क्वेश्चन। आई होप इतने समझदार आप हो, आपने कर लिया होगा करेक्शन। ठीक है, फिर भी कहीं कोई छोटा मोटा आपको डाउट लग रहा है पहले 5 क्वेश्चन में, कोई थ्योरी वगैरह में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा उसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सांगा लवकर लवकर सांगा जरा। कोई डाउट नहीं किसी को? अंशी का 5 हो गए क्वेश्चन तुम्हारे? अनिरुद्ध तो कोई डाउट है पहले 5 क्वेश्चन में? नो सर, पहले 5 में नहीं है। आर्या तुमको 5 हो गए? आर्या, आर्या सी मानेवाड़ा। यस सर। अंशिका कोई डाउट? अंशिका मौदेकर फ्रॉम इंदौरा ब्रांच। कहाँ चले जाते हैं बच्चे ऑन करके, अरे रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। अंशिका कहाँ गई, सो गई क्या? देखो चालू करके चले गए हैं बच्चे, क्लास से चालू करके बाहर हो जाते हैं भाई, ऐसा कैसा करते हो? अंशिका कुठे गेली? यस सर। हाँ बताओ, हाँ सो गई थी क्या, नींद लग गई थी? कोई नो डाउट है सर। पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या बेटा? अरे लो, फिर अब आवाज नहीं आ रहा क्या अंशिका बराबर? पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट है अंशिका? नो सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको इंडिविजुअली पूछूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी। अच्छा, आयुष कुछ पूछ रहे हैं। कृष्णा चौहान 5वां क्वेश्चन लिखे। सर द इक्वेशन p cos x minus 3 sin x p plus 1 is soluble only if k lies। बेटा इसमें क्या करना है, यू नो दैट कि सॉल्यूशन, आई होप ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में कृष्णा चौहान को भी डाउट है। ओके चलिए, तो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। एंड अवर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, p cos x minus 3 sin x बराबर p plus 1, minus 3 sin x equals to p plus 1, and we have to find the solution, we have to find the interval जहां पर k लाई कर रहा है, ठीक, हाँ p होगा बेटा, p लाई कर रहा है। क्या लिखा था तुमने क्वेश्चन में? k नहीं होगा, p होगा बेटा, है k लाइज इन द इंटरवल लिख दिया बेटा आपने आयुष, वो p लाइज इन इंटरवल होगा। p पूछा जाता है किस इंटरवल, k तो कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो k कहाँ से आ जाएगा। चलिए, तो p का आपको रेंज पूछा है, सिंपली इतना करना है, यू नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन c, आपने ये कंडीशन पढ़ी है कि हमेशा इसके बीच में लाई करना चाहिए c, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेन कंडीशन केवल इतनी है, ये कंडीशन लेना है आपको। तो देयरफॉर अपन इसको जब लेके चलेंगे तो भाई c की जगह पर p plus 1 है और लेस देन इक्वल टू, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर प्लस 9 आएगा। ठीक है,
और जब इस तरफ से करोगे तो पी स्क्वायर 9 आएगा माइनस का। माइक म्यूट कर लो, किसका ऑन है। तो केवल इतना करना था। एंड नाउ अपन ये पोर्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस पोर्शन तो वी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो व्हाट वी गेट p plus 1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9। In the next step, we get p square plus 2p plus 1 is less than equals to p square plus 9. In next step, we get 2p less than equal to 8. And this implies p less than or equal to 4. तो जो आपको माइनस इंफिनिटी से 4 वाला ऑप्शन दिया था उस पर आप टिक कर देना। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पहले 5 क्वेश्चन में किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप आयुष बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। और किसका डाउट था ये, कृष्णा चौहान का और आयुष का। आई होप दोनों बच्चों क्लियर है। यदि आप बेटा समझ गए तो वहां पर आप यस और नो लिख सकते हैं। सर कैन यू रिपीट, भूमिका राउत पूछ रही है सर कैन यू रिपीट। और कृष्णा चौहान इनको समझ गया है। भूमिका बेटा we have to find the range, we have to find the interval in which p lies। और p किस इंटरवल में लाई करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको ये बताया था ना, ओनली सर ओनली आंसर। ओके देखिए 4 से छोटा है, 4 से छोटा है मतलब 4 से माइनस इंफिनिटी आएगा। ठीक है भूमिका, क्लियर है अभी। क्या क्या लिख रही भूमिका, समझ में नहीं आया। फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन सर ओनली आंसर फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन भूमिका राव। कृष्णा चौहान क्लियर है सर कैन यू रिपीट भूमिका राव। भूमिका क्या पूछ रही हो, कैन यू रिपीट आंसर। बेटा मैंने आंसर्स बताए नहीं है, मैंने केवल अभी 5th क्वेश्चन का आंसर बताया। 5th क्वेश्चन का आंसर जो है इट इज ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3rd ऑप्शन आता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर जो है बी ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको बोनस दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन बोनस है और फोर्थ क्वेश्चन भी बोनस है। थर्ड और फोर्थ ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बोनस दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा करेक्शन है ड्यू टू दिस रीजन। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्योंकि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता है, इसलिए मैं इसका थर्ड क्वेश्चन का आपको करेक्शन दे रहा हूँ। वो फोर्थ क्वेश्चन में आना चाहिए था माइनस का π/6, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन माइनस π/6 कहीं पर दे नहीं रखा है। ड्यू टू दिस रीजन मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको बोनस दे रहा हूँ। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बोनस है। सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन ट्यूशन के नोट में दिया है। क्या डाउट है बेटा, कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो कॉस थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी 1 और 2। 2 को निग्लेक्ट करेंगे। हाँ भूमिका 1 to 5 ही बता रहा हूँ मैं आंसर आपको। सर आई एम आस्किंग आंसर फॉर 1 2 3 4 5। वही बताया बेटा अभी आपको आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, सेकंड का बी है, थर्ड और फोर्थ बोनस है और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सी है। यही बता रहा हूँ भूमिका आपको, है ना। सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन ट्यूशन के नोट्स में दिया है। क्या डाउट है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, आप पूछ सकते हो। कॉस थीटा बराबर 1 आता है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा माइनस 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। और तब तक 5 तक और कोई डाउट है तो आप डाउट निकाल के रखें। ओके भूमिका बोल रही हैं ओके। और मूविंग ऑन टू सेकंड पेज जहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को और डिस्क्राइब कर देता हूँ। पूरा बिल्कुल जो भी आपके मन में सवाल प्रश्न क्वेश्चन है वो सब पूछ डालो। आज सारा पेपर डिस्कस करेंगे अपन। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे
साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 3। पेज नंबर 2 है, क्वेश्चन फर्स्ट है। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 cos x remains as such, minus 3 remains as such. Now what we get? So we get, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1 और माइनस 3 को -2 लिख देना, तो 1 minus 3 becomes -2. So this is -2 minus cos square x plus 3 cos x. माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, so we get quadratic cos square x माइनस का 3 cos x और प्लस का 2 बराबर। Now when we simplify this quadratic, so we get दो वैल्यू, cos x बराबर 1 आएगा और cos x बराबर 2 आएगा। इसको नेग्लेक्ट करेंगे और cos x बराबर 1 दे रखा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? 1 कैन बी रिटन व्हाट? 1 को लिख सकते हो cos 0, और अब जनरल सॉल्यूशन बनाओगे तो x बराबर कितना आएगा? 2n पाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2n पाई आता। आई होप समझ गया होगा बेटा आपको। आयुष, ग्रुप में फोटो मत भेजो बेटा, मैं अभी क्या वो खोल नहीं पाऊंगा, आप यहीं पे पूछ सकते हो। चलिए, तो ये हो गए पहले से लेके 5 तक के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। नाउ 6 से 10 तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, 7th का बी है, 8th क्वेश्चन का आंसर भी बी है, 9th का डी है और 10th का सी है। बी 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 डी सी, ये 10 तक के आंसर्स हैं। इनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बी बी डी सी, 6 का बी, 7th का बी, 8th का बी, 9th का डी, 10th का सी। आंसर की में आपको कुछ लग रहा है करेक्शन हो सकता है, देखो आंसर की में भी करेक्शन हो, आपने जो सॉल्व किया हो सकता है वो सही हो, इसलिए कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो उसको क्लियर कर लेना बेटा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं बना तो वो पूछ लेना। 6 से लेके 10 तक। आर्या सी, सर मेरा 8 रॉन्ग आ रहा है। अच्छा, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आर्या बोल देंगे 8 का उनको रॉन्ग लग रहा है, तो मैं पहले 6, 7, 8, 9, 10 के आंसर्स आपके सामने लिख देता हूँ जो मैंने बोला है, बी 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 और डी सी। आर्या एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दो। बी 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 डी सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 के आंसर्स हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर जो है इट इज 3rd पेज। आर्या क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा, थोड़ा सा उसको रीड कर दो मेरे को ध्यान में। सर 1 मिनट, ओके ठीक। और किसी के पास वो क्वेश्चन 8 तो पढ़ सकते हैं, जिसका आवाज मधुर हो वो पढ़ सकता है क्वेश्चन। कोई सुरीली आवाज वाला पढ़े क्वेश्चन, जब तक आर्या आ रही है। भूमिका 6 का डी आ रहा है, भूमिका 6 का डी बोल रही है, ठीक है देखते हैं, इसके बाद बेटा 6 भी देख लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अरे आर्या पता नहीं कहाँ चली गई पेपर लेने के लिए। The solution set of 2 cos x minus 1 2 cos x minus 1 जी, और into 3 plus 3 plus
into 3 plus 2 sin x is equals to 0. 2 sin x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर cos x बराबर 0, ये 0 होगा, तो इससे 1/2 आ जाएगा cos x। और जब when we equate this by 0, so we get sin x equals to -3/2, and it is not possible क्योंकि sin x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होता है। sin x कभी भी जो है वो -3/2 के बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए cos x बराबर हाफ होगा। और cos x बराबर हाफ को जब आप सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो वी नो दैट दिस इज cos 60 डिग्री। और जनरल सॉल्यूशन जब आप इसका निकालोगे तो जनरल सॉल्यूशन x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लिखा जाता है। अब आपको क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मैच कर लो बेटा, हो जाएगा अभी। कौन कोई क्वाड्रेंट दिया था क्या फिक्स आ रहा? यस सर, वहाँ कौन सा पे क्वाड्रेंट इंटरवल दिया था क्या है? 0 से 0 to 2 पाई। ओके 2 पाई, 0 से 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो सॉरी फर्स्ट राउंड में निकालना है। यू नो दैट 0 से 2 पाई जो है वो ये कंप्लीट रोटेशन होता है। और cos x हमारा हाफ आया है, 1/2 cos x दो जगहों पर होता है, एक इस क्वाड्रेंट में है, एक इस क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में एंगल π/3 निकलेगा, और इस क्वाड्रेंट में एंगल निकालोगे तो 2 पाई माइनस π/3 मतलब 5 π/3 निकलेगा। तो दो आंसर आएंगे, π/3 और 5 π/3। और आप डायरेक्ट इससे भी आंसर लिख सकते थे, यदि आपने जनरल सॉल्यूशन बना लिया तो यहाँ से भी आ जाता है। When you take n बराबर 0, if you take n equals to 0, n को 0 डालोगे then you get x equals to π/3, and when you take n equals to 1, n को 1 लोगे तो 2 पाई 1 लेना है और माइनस का साइन लेना है। तो n को जब अपन 1 लेंगे तो 2 पाई माइनस π/3 विच गिव्स यू 5 π/3। तो करेक्ट आंसर आर π/3 और 5। दो ही एंगल मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट रोटेशन में दो ही क्वाड्रेंट हैं जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ। तो आंसर है π/3, 5 π/3। तो ये ऐसा आपको आंसर दिया होगा, इस पे आप टिक कर लो। अब ये जो भी ऑप्शन हो, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आ रहे हैं अभी, क्लियर है? आर्या, ओके, आर्या का क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भूमिका राउत, इनको डाउट है, देख लेते हैं क्या डाउट। तो आयुषी बोल रही है, आर्या बोल रही है करेक्ट है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस। आयुष राउत क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन पे डिस्कशन? सर क्वेश्चन नंबर 9 में बी और डी ऑप्शन की वैल्यू सेम है। देखिए यदि बी और डी ऑप्शन का वैल्यू यदि सेम है तो दोनों में से कोई भी एक टिक करोगे वो आपको करेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, 9th में बी और डी आप बोल रहे हो सेम है। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, यदि बी और डी सेम है 9th क्वेश्चन में तो फिर दोनों में से कोई भी एक को करेक्शन, कोई भी एक टिक करोगे उसको मैं राइट दे दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का भूमिका बोल रही है डी ऑप्शन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। भूमिका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा। भूमिका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। The most general value of satisfying the equation cos theta, okay, cos theta बराबर √3/2 एंड tan थीटा बराबर, बेटा दोनों √3/2 कैसे हो सकते हैं? tan में √3/2 नहीं होगा, -1/√3। हाँ -1/2। तो cos थीटा √3/2 दिया है, और tan थीटा -1/√3 दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। और आपको जैसा बताया कि क्वेश्चन नंबर 6 में दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ दिए हैं, एंड व्हेन बी गिवन -√1/3।
व्हेन बी गिवन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो आप सबसे पहले इनके लिए क्या निकालते हो, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें कॉस पॉजिटिव हो और tan नेगेटिव हो, तो ऐसा क्वाड्रेंट जो है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको लिखना है एंगल को, और अब आप साइन भूल जाइए, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan का वैल्यू 1/√3 आता है, तो यू नो दैट π/6 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री पर tan 30 1/√3 और cos 30 √3/2 होता है। तो मेरे को 30 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है, और 30 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के लिए आपको वो टेबल बना के मैंने बताया था उस दिन, ये टेबल अपने पास 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5/6 ही आएगा। सेकंड में लिखना होता तो 5 - 5/6 लिखते। थर्ड में लिखना होता तो 5 + 5/6 लिखेंगे, और फोर्थ में लिखना होता है तो 2π - 5/6 लिखते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो वी हैव टू राइट इट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर हमारा थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 2π - 5/6 आएगा व्हेन यू कैलकुलेट दिस। तो दिस गिव्स यू 11π/6, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन है फाइनल जनरल सॉल्यूशन। इसको जनरलाइज करने के लिए 2nπ इसमें ऐड कर देते हैं, तो 2nπ + 11π/6 इज द आंसर। तो ये आंसर होना चाहिए 6 का, 2nπ + 11π/6। ठीक है, भूमिका क्लियर है बेटा? अभी चलिए, भूमिका बोल रही हैं क्लियर है। और अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस हो गया है, और आइए सर, हम फोर्थ क्वाड्रेंट को 2nπ - π/, में एन नहीं लिखेंगे बेटा। जब फोर्थ में लिख रहे हैं, फोर्थ में एंगल अपन जब भी लिखेंगे, फर्स्ट रोटेशन में लिखना है तो 2π - π/6, सेकेंड रोटेशन में लिखना है तो अपन जनरली जो एंगल लिखते हैं ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं तो फर्स्ट रोटेशन में ही लिखा जाता है, इसलिए उसको 2nπ लिखने के बजाय 2π ही लिखना चाहिए, 2nπ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रोटेशन में अपन एंगल लिखेंगे और जनरलाइज बाद में करेंगे, बाद में 2nπ ऐड करते हैं आयुष। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक का डिस्कशन था। आई होप 10 तक आपको क्लियर होंगे। सर, वो जो आंसर आपने लिखा वो डी है? अच्छा, ये जो आंसर, ये डी ऑप्शन है क्या? एक बार चेक कर लो, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का 11π/6 ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर डी है? सर बी। बी, बी है ना? सेकंड बी। सेकंड ऑप्शन। हाँ चलिए, सेकंड ऑप्शन ही है बेटा ये। भूमिका आप चेक करो बेटा, बी नहीं है बेटा, ये बी है। तो मैं जो आपको आंसर लिख रहा हूँ ना, ये मैं फाइनल आंसर की बना रहा हूँ आपकी, इसी से पेपर चेक होएगा। इसलिए जो आंसर बता रहा हूँ, उस आंसर में कहीं भी आंसर में आपको कोई करेक्शन लगे तो वो मेरे साथ आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि फिर वही आंसर की फाइनल मान के आपका पेपर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो 5 आंसर लिखे थे वो सही हैं सारे जो मैंने लिखे थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, बी 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 डी सी, ये मैंने आंसर लिखे थे। और पहले जो 5 आंसर बताए थे, पहले का सी आया था, सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ बोनस, फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ ऑप्शन, और साथ में अंशिका बोल रही थी कि इनका सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड और फोर्थ 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यदि मैं चेक कर लूंगा, यदि ये सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, तो फिर मैं नाइन्थ नाइन्थ में बी और डी वैल्यूज बिल्कुल सेम है ऐसा बोल रहे हैं। सर, कल आपने तानिया बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/6 भी आ सकता है बेटा, लेकिन -π/6 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। -π/6 लिखोगे तो भी सही होगा। चलिए, 10 तक और कोई डाउट है किसी बच्चे को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक कोई डाउट?
तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है डी ऑप्शन। 11 का डी, आर्या 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है, डी फॉर डॉग। 12 का भी डी करेक्ट है। 13th क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ बोनस, और रीजन ये है कि आंसर उसका आता है n 5/5 प्लस 5/30। ऐसा शायद ऑप्शन में नहीं है कहीं। n 5/5 प्लस 5/30, ये आपकी थीटा की वैल्यू आती है। यह है क्वेश्चन नंबर तो देख लीजिए, यदि ऐसा ऑप्शन में है तो फिर आप आंसर ये डी ऑप्शन होगा, और नहीं तो मैं पूरे आंसर लिख देता हूं आपको। 11th का डी, 12th का डी, डी, बी, ए, सी, ये आंसर्स हैं। डी, डी, ये बोनस है। आप लोगों को आवाज आ रहा है ना? यस सर। लेकिन वीडियो क्लियर नहीं होगा क्योंकि लाइट चला गया है। डी, डी, बोनस और ए, सी, ए और सी। 11, 12, 13, 14, 15। चलिए आया लाइट, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 13th क्वेश्चन में आप मेरे को एक चीज बताओ, ऑप्शन ये दे रखा है 13 में बी ऑप्शन, यस सर। बिल्कुल यही दे रखा है, तो फिर करेक्ट है। ये आंसर है तो फिर बोनस नहीं है, फिर बी ऑप्शन आएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 में कोई डाउट है तो पूछते हैं। और ये एक डाउट पूछा है कि बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 भूमिका पूछ रही है। भूमिका क्वेश्चन नंबर 14 बताओ आप मेरे को। अच्छा, ये तो क्लास में कराया हुआ है भूमिका। √3 - 1 साइन थीटा, वही वाला क्वेश्चन है ना, ये देख लीजिए। रूट क्लास में किया हुआ है आपने, 2√2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा √3 - 1/2। √2 से डिवाइड करना है, पहला स्टेप है। 14th क्वेश्चन में 2√2 से डिवाइड करोगे तो √3 - 1/2 साइन थीटा, और फिर दिस इज √3 + 1/2 कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय, जब आपने 2√2 किया तो राइट हैंड साइड में 1/√2 बचता है, तो दिस इज 1/√2। और अब आप इसको क्या लिखेंगे, तो नाउ दिस कैन बी रिटन cos थीटा - π/12, cos थीटा - π/12, और इसको लिख देंगे cos 45 डिग्री, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है, ये जो √3 + 1/, इसको आप लिख सकते हो cos π/12, cos 15 डिग्री होता है, और ये जो होता है इट इज sin π/12, sin 15 डिग्री। तो cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B, और अब इसमें जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे तो थीटा - π/12 बराबर 2n π ± π/4, और π/12 ट्रांसफर कर देना, देन यू गेट द आंसर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। भूमिका आई होप समझ गया होगा। 14 क्वेश्चन है, ये 15 तक के आंसर हैं। इन ऑप्शंस में आपको कोई डाउट है, आंसर्स में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 11 से 15 तक और कोई किसी बच्चे को कहीं पर कोई थ्योरी में क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 अंशिका पूछ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अपन डिस्कस करते हैं, इसके बाद फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलते हैं तो पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। 12 के अलावा और कोई तो डाउट नहीं है? चलिए
ठीक है, वेरी गुड। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। भूमिका, तुम्हारा क्लियर हो गया 14th क्वेश्चन बेटा? कोई डाउट तो नहीं है अभी? रब कर दूं इसको? भूमिका राउत, चलिए। सर मेरा 14th रॉन्ग हो गया। ओके, हाँ सर। अंशिका बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो आप पहले। The set of values of x for which tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x tan 2x is equals to 1 is. चलिए, अब आप जो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाए ना बेटा, उससे आपका आंसर क्या बनता होगा? क्योंकि आपको दिया था tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x बराबर 1। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो tan x बराबर 1 आया। माइक म्यूट कर लो बेटा। tan x बराबर 1 आया तो आपने 1 को tan पाई बाई 4 लिख दिया। अब आपने इसका आंसर निकाला होगा x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, है ना? जनरल सॉल्यूशन होता है tan x का। बट आप ये अब समझ लो कि आप यहाँ पर, माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो। नित्या माइक म्यूट करो, नित्या पटेल। चलिए, तो अब बच्चों से जो गलती हुई ना वो क्या हुई, इन्होंने आंसर ये लिख दिया, इस पे टिक भी कर दिया और ऑप्शन आपको गलत दे रहे हैं। और रीजन ये है कि आपको ये बोला है कि आप जो भी आंसर लिखते हो उसमें जो आपने एंगल लिखा है वो एंगल आप चेक करो कि कहीं उस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई डिफाइन तो नहीं हो गया, अनडिफाइंड तो नहीं हो गया। तो आप ये देख रहे हो, यदि आप x का वैल्यू पाई बाई 4 दे रहे हो तो 2x पाई बाई 2 हो जाता है और tan 90 कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए पाई बाई 4 या पाई बाई 4 का कोई मल्टीपल आपका आंसर बनेगा ही नहीं। ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि 2x जो है वो पाई बाई 2 हो जाए। यदि आप x पाई बाई 4 लेते हो तो 2x कितना हो जाता है? पाई बाई 2, और उस पर tan लगा हुआ है तो tan 2x कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5, नल सेट आता है। ठीक है अंशिका, क्लियर है बेटा अभी डाउट? Yes, sir. 15 तक और किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ, 13 का आंसर बी आता है बेटा। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है और 14 का आर्या बोल रही है मेरा गलत हो गया। ठीक है बेटा आर्या। और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक। तो 16 से 20 तक के आंसर्स नोट कर लें। सी सी ए सी बी ये आंसर्स हैं। सी सी ए सी बी 16, 17, 18, 19। कोई डाउट हो तो बोलो आप भी। ये आंसर्स हैं 16, 17, 18, 19, 20 के। कोई आपको करेक्शन हो तो बता दीजिए। इसमें सी सी ए सी बी ये आंसर्स हैं। आपको कुछ लग रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की में, तो या फिर डाउट हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 16 से 20 तक पेपर में, तो आप पूछ सकते हो बिंदास। लवकर सांगा जरा। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। नित्य पटेल 16 पूछ रहे हैं। 16 क्वेश्चन पढ़ो बेटा नित्या। नित्या 16 क्वेश्चन रीड करो।
नित्या क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो बेटा। चलिए, जब तक नित्या क्वेश्चन लिख रहे हैं शायद, तब तक मैं बाकी के आंसर्स आपको बता देता हूँ। तो डी सी बी सी सी, यह है क्वेश्चन नंबर 21, सेकेंड, थर्ड, 24 और 25 के आंसर। चलिए, अब ये पूरे 10 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नित्या पढ़ो बेटा क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, 21, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 25 तक सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर लिख दिए हैं। किसी बच्चे को अभी भी इनमें डाउट है तो पूछ लीजिए, आंसर की में या सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के क्वेश्चन रीड करके आप पूछ सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी को भी डाउट नहीं है। सर माइक ऑन नहीं हो रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कोई और बच्चा पढ़ दो। नित्य का माइक ऑन नहीं है, उनको 16 में डाउट भी है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कोई बच्चा पढ़ दे तो उसका भला हो जाएगा। अनिरुद्ध, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो बेटा। सर मेरे सिस्टर का क्लास चल रहा है अभी मोबाइल पे, तो मैं उससे लेके अभी नहीं पढ़ सकता। अच्छा, एक ही है मोबाइल तुम्हारे घर में। चलिए, आर्या पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो बेटा। 19, 19 बता रहा हूँ बेटा। आर्या पहले 16 पढ़ दो आप। आयुष सर, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, यही है क्या आयुष? ये क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? If यस सर। sin theta is equals to sin ठीक A है, and cos theta is equals to cos ओके ओके, A, then ठीक find है the ठीक value of theta in terms of A. है। ये तो मैं बता चुका था बेटा नित्या। ये देखो 16 क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया, ये तो एपीपीएस में भी होगा आपके, और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है। तो आपको जनरल वैल्यू बतानी थी। तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव दिए हैं, पॉजिटिव दिए हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या होता है? अल्फा। और अल्फा को जनरलाइज करके लिखोगे तो आंसर 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। इतना सा है बस। क्योंकि दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसलिए अपन कॉमन क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो कॉमन क्वाड्रेंट इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो लेते हैं वही लिखा जाता है, तो अल्फा ही लिखेंगे। अब उसको जनरलाइज कर दिया तो 2n पाई ऐड कर देते हैं, तो 16 का 2n पाई प्लस अल्फा आएगा। ये आंसर करेक्ट है 16 का। ठीक है, ये नित्या का डाउट था। और अब 19 क्वेश्चन आर्या। आर्या, tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपको पूछे हैं। tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। So you have to find the value of x, satisfy this equation in interval 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई का मतलब है पूरा फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन। तो अब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो tan को sin बटा cos, sec को 1 बाई cos और ये 2 cos। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस गिव्स यू 2 cos स्क्वायर। अभी आप इसको जब cos sin स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसको 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन लिख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर कर देना तो 1 प्लस साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 माइनस 2 साइन माइनस 1 बचेगा। तो आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलते हैं।
तो साइन थीटा बराबर एक तो आपको आता है -1 और दूसरा साइन थीटा बराबर आता है 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2 से दो एंगल मिलेंगे आपको। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा 30 डिग्री, एक थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा 5 पाई/6। तो ये दो एंगल मिलेंगे और साइन थीटा -1 होता है 3 पाई/2 पर। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सॉल्यूशन होना चाहिए, बट आंसर इसका है 2 सॉल्यूशन। और उसका रीजन ये है कि 3 पाई/2 को निग्लेक्ट कर देंगे। आपको बोला था जब tan और sec का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल आंसर नहीं बनाएंगे। तो आपको वैसे आपने 3 करना चाहिए थे, बट tan और sec की प्रेजेंस के कारण 3 पाई/2 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 काउंट होंगे। ठीक है आर्या, क्लियर है बेटा डाउट अभी? ये 19th क्वेश्चन है। तुमने 3 पे टिक कर दिया होगा आर्या। ओके बेटा, चलिए ठीक। अब और कोई डाउट है 25th क्वेश्चन तक? और किसी बच्चे को कोई डाउट 25वें क्वेश्चन तक पूछ लीजिए, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। ये आंसर नोट कर लें, इसी से आपका पेपर चेक होएगा। CCACB DCBCC। सर मैंने भी ऐसे ही किया था पर पता नहीं। तो तुमने 3 पे टिक कर दिया होगा, वही मैंने बोला। सॉल्यूशन पूरा बच्चों का यही आता है, बट काउंटिंग में 1, 2, 3 हो जाते हैं, बट फाइनल आंसर में 3 नहीं आए। और उसका रीजन ये है tan और sec वो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, इसलिए 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आंसर में नहीं आएगा। तो 3 पाई/2 नेग्लेक्ट करके 2 पे टिक करना था। पूरा बच्चे देखो इतनी मेहनत करके बच्चा पूरा ये सब बनाता है, काउंट करके 3 लिखता है, गलत हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बस यही दिक्कत है, पूरे स्टेप सॉल्व करे हैं, लास्ट में जाके आंसर गलत टिक कर दिया तो पूरे मार्क्स कट जाते हैं आपको, और -1 और हो जाता है उल्टा, इसमें दिमाग खराब होता है। 21st, the solution of equation cos square theta plus sin theta plus 1 lies in the interval. Okay, बेटा इसका जो आंसर है ये लास्ट ऑप्शन आएगा 21st का, है ना? 21st का लास्ट ऑप्शन है। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, cos स्क्वायर प्लस sin प्लस 1। तो 21st मेरे से पूछा है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इक्वल 3। आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे, तो अब आपके पास इक्वेशन ये होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसके रूट्स निकालोगे तो साइन थीटा बराबर -1 और साइन थीटा बराबर -2 इसका आंसर आता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, माइनस रूट क्या आते हैं, +2 आएगा कि, चलो मैं फैक्टर बना देता हूँ, साइन -1 और साइन +2 ये आएगा, तो साइन थीटा नहीं, ये -2 आएगा, ये +1 ये आते हैं। तो साइन थीटा बराबर आता है -1 और साइन थीटा बराबर आता है 2, ये तो होएगा नहीं। अब साइन थीटा बराबर -1 है तो थीटा बराबर कितना होएगा, अभी बताया था 3 पाई/2। 3 पाई/2 को आप क्या लिख सकते हो, 6 पाई/4, और 6 पाई/4 किस में बिलोंग करेगा, 5 पाई/4 से 7 पाई/4। तो ये है आपका आंसर, 4th ऑप्शन है। सर हमें सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान देना है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? तो 21st क्वेश्चन, आई होप ये किसका डाउट था 21st? आयुष क्लियर हो गया होगा, 21st देख लो, आपको क्लियर है तो वहाँ ओके लिख दीजिएगा। ओके, आयुष बोल रहे हैं उनको क्लियर हो गया। आर्या पूछ रही है सर हर क्वेश्चन में नए नए मेथड होती है, सर हमें कैसे पहचानते हैं कि यही मेथड होगी या हमें सिर्फ फॉर्मूला? देखिए फोकस फॉर्मूला पे करना है, मेथड कुछ भी नई नहीं है, क्योंकि मेन आपको कोशिश ये कि जैसे अब ये क्वेश्चन आया तो पक्का इसमें लग रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक पहुंचना है।
ये क्वेश्चन में आपको बताया ही है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस से बेटा ये कंफ्यूजन दूर होगा। आर्या, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर क्वेश्चन में मेथड अलग है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगी ये चीजें, लेकिन समय के साथ आप महसूस करोगे कि अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं था कि हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला या हर क्वेश्चन के लिए मेथड अलग है। ठीक है, मैं ऐसे में कई सारे क्वेश्चन दिया हूँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बोला है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप क्वेश्चन का फॉर्मूला अपने सामने रखो, और फिर भी अप्रोच करने में कोई आपको दिक्कत जाती है तो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि सर मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ तक किया, इसके आगे आके मैं फंस गई, अब क्या करना है आप बताइए। ठीक है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर अपनी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी तो अपन बहुत आगे तक बहुत लंबे जा सकते हो। तो इसलिए प्रॉब्लम खुद से फेस मत करो, मेरे सामने रख दिया करो, मैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको सामने रख दिया करूँगा। ठीक है, तो यह है 25 क्वेश्चन तक आपके डाउट, ये आज आपको आंसर की बताया। इन आंसर की में आपके साथ मैंने डिस्कशन किया, इसी से फाइनल पेपर चेक होएगा। कोई और आपके मन में डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। कल से अपन इसमें एक नई बात डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक है, एंड विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। और फिर मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और जितना बताया ना वही सफिशिएंट है। हाइट एंड डिस्टेंस में 10th में जितना पढ़ा उतना ही कॉम्पिटिटिव में आता है। आप अभी भी जेई के सवाल उठा के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप ले लें, हाइट डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आए हैं आप ट्राई करिए, आप बना ले जाओ। ये भी 10th में आपने अच्छे से किया है हाइट एंड डिस्टेंस। और एक और बात है हाइट एंड डिस्टेंस की, हाइट और डिस्टेंस जो है जेई एडवांस में नहीं है सिलेबस में, केवल जेईई मेंस में ही आता है, इसलिए क्वेश्चन कंपलसरी है आना। तो आप ये हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से कर लो क्लास 10th के लेवल का। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हाइट एंड डिस्टेंस के। 2-3 दिन में अपन हाइट एंड डिस्टेंस को ज्यादा समय नहीं देंगे, 2-3 दिन में उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करके उसको वहीं खत्म करेंगे। लेकिन कल की क्लास से अपन इसमें थर्ड चैप्टर इसका पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे लेकिन ट्राइंगल के अंदर आएंगे, तो अपन वो डिस्कशन करेंगे कल से। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय बेटा।